Good morning, students. Today in this class we will learn about properties of vector arithmetic. In previous lecture we learn about addition and subtraction of vectors in term of their components, how to add, how to subtract two vectors in term of their components. In today's lecture we learn about properties about those vector quantities. Properties of vector quantities. फर्स्ट वन इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है हमने ये पढ़ना है. फर्स्ट वन इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. नल वेक्टर और जीरो वेक्टर मीन्स अ नल वेक्टर इज जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर विच whose मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड. जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाएगा, इट मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा तो मैं उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगी ना कि वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर कर रहा है या उधर कर रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. ए वेक्टर इधर की तरफ मूव कर रहा है हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, अगर ये ए है और इसकी डायरेक्शन इधर है और सेकंड वेक्टर जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन्स इनकी डायरेक्शन अपोजिट करने के कारण ये ए वेक्टर होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए वेक्टर. और जो इनका रिजल्टेंट होगा आर वो किसके इक्वल टू होगा सम ऑफ दीज वेक्टर. आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए विच इज इक्वल टू जीरो. सो इन वेक्टर्स को जो वेक्टर हमारे पास ए और माइनस ए मतलब इक्वल वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट दे आर लाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज जीरो. सो इन दिस केस वी कांट स्पेसिफाई द डायरेक्शन. हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है जीरो हो चुका है. सो हम ये बोल सकते हैं अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is zero and direction cannot be specified. इसकी डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते. ओके. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की. सेकेंड वन इज वेक्टर एडिशन इज कॉम्पिटेटिव. एक तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर हो जाएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव तो तुम्हें पता ही है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर, अगर हमारे पास 1+2 2+1 के इक्वल टू आए तो इट मीन्स वो किसकी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. तो भाई कॉम्यूटेटिव मीन्स दो वेक्टर अगर हम ऐड कर रहे हैं ए और बी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल टू होना चाहिए बी प्लस ए के इक्वल टू होना चाहिए. तो वो वेक्टर क्या करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे. तो हमने ये बोला है कि वेक्टर्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है दैट देयर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा दिस वन. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल टू हो जाता है, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो मैंने ये लिया के एल एम, इनको नेम दे दी. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू हमने पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कर रखा है कि अगर हमारे पास दो अपोजिट साइड्स हर एक उसकी क्या होती है सेम होती है. अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी ए वेक्टर, और ये भी क्या होगा, ये इसकी अपोजिट साइड क्या होगी बी वेक्टर, और मैंने इसको नेम दे दिया एन. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय कॉम्यूटेटिव में हम अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला मुझे ये प्रूव करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रूव हो जाएगा. बिकॉज देखो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इधर के चलूँ इस वेक्टर से स्टार्ट करूँ तो के एल प्लस एल एम इनका रिजल्टेंट किसके इक्वल टू आ जाएगा के एम के इक्वल टू. इट मीन्स ए प्लस बी किसके इक्वल टू आ जाएगा आर के इक्वल टू. सिमिलरली अगर मैं यहाँ से चलूँ के एन प्लस एन एम तब भी इसका रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास के एन प्लस एन एम, तब भी मेरे पास रिजल्टेंट किसके इक्वल टू आ रहा है के एम के इक्वल टू. और के एन है क्या यहाँ पे बी
प्लस ए इज इक्वल टू आर वेक्टर। इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 मैंने ये प्रूव कर दिया दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, और नल वेक्टर और जीरो वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड जीरो होता है बट डायरेक्शन कैन नॉट बी specified. Students, in next property we will show that vector addition is associative. Associative means sum of more than two vectors remain the same in whatever grouping they are added. ठीक है, इट मीन्स इफ़ वी हैव ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है, कॉम्यूटेटिव में तो टू वेक्टर्स हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा वेक्टर्स हो जाएं, 2 या 3 वेक्टर्स हो जाएं, और हम किसी भी ग्रुपिंग में उन्हें ऐड करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए प्लस बी, चाहे इनका सम करके सी ऐड कर दूं, और चाहे मैं ए ऐसे ही रहने दूं, पहले बी प्लस सी ऐड कर दूं देन ए ऐड करूं, दे विल बी इक्वल। ठीक है, अब मैं इसे प्रूव करके बताऊंगी कैसे इक्वल होते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हाउ दे आर इक्वल, देखो अगर हम इसे प्रूव करें, यस देखो मेरे पास है ए वेक्टर, ठीक है, एक ए वेक्टर है और एक क्या है बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एज वी नो रिजल्टेंट क्या होती है, दो वेक्टर्स की थर्ड साइड, रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो देन रिजल्टेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ए प्लस बी के इक्वल टू। ठीक है, ए प्लस, मुझे प्रूव क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मीन जिस मर्जी ग्रुपिंग में हम ऐड कर दें, ठीक है, तो इनका सम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर सम सेम रहेगा तो इट मीन्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेक्टर क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी थर्ड साइड इज द रिजल्टेंट विच इज़ ए प्लस बी। अगर मैं अब इसमें एक थर्ड वेक्टर सी वेक्टर ऐड कर दूँ, इसमें मैंने क्या किया, सेम नेचर ऑफ ए एंड बी, मैंने थर्ड वेक्टर ऐड कर दिया सी वेक्टर। ठीक है, देन अब देखो ये ए प्लस बी है और ये क्या है सी वेक्टर, तो रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, थर्ड साइड हो जाएगी, ट्रायंगल की थर्ड साइड हो जाएगी। ठीक है, क्या किसके इक्वल हो जाएगी, ए प्लस बी ये साइड है, सी इधर की साइड है, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, आर वेक्टर के इक्वल आ गया। सिमिलरली अब मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक अनदर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अनदर ट्रायंगल लूँगी तो देखो उसी में मैंने क्या किया, ए वेक्टर लिया और ए वेक्टर और उसी की नेचर का सेम नेचर ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ए और बी ले लिए, और अब मेरे को क्या चाहिए, बी प्लस सी पहले मैंने ऐड करना है, तो मैंने एक थर्ड वेक्टर लिया दैट इज़ सी वेक्टर। तो देखो अगर ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है, ये ट्रायंगल की दो साइड्स हैं बी और सी, तो रिजल्टेंट क्या होता है उसकी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो मैंने इन दोनों को मीट करा दिया, इन दोनों को मीट कराया, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी, ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी, रिजल्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, बी प्लस सी के इक्वल टू। ठीक है, और अब देखो मेरे पास ये बी प्लस सी और ए वेक्टर, अब देखो ये ए वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बी प्लस सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों वेक्टर से मिला के मैंने एक वेक्टर बना लिया। ए वेक्टर को जब मैंने, ए वेक्टर तो पहले ही था यहाँ पे, ए वेक्टर और बी प्लस सी वेक्टर की जो थर्ड साइड होगी तो वो इन दोनों का क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट और सम ऑफ द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल टू आ गया, आर के इक्वल टू। अभी मैंने क्या प्रूव किया, ए प्लस बी प्लस सी भी आर के इक्वल टू है और ए प्लस बी प्लस सी भी किसके इक्वल टू आ गया, आर वेक्टर के इक्वल टू आ गया। इट मीन्स अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर आर के इक्वल हैं तो इट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स भी, ये दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। इट मीन्स वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव भी है और वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, हाउ टू रिजॉल्व टू कंपोनेंट्स। हम कैसे वेक्टर्स के दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए वेक्टर, ए वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ए वेक्टर यहाँ लाई कर रहे हैं।
अब मैं इस ए वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूँ, ए एक्स और ए वाई में, ठीक है। इट मीन्स मैंने उसके ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट में मैंने क्या कर दिया, उसे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड, इसी को स्प्लिटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और अभी हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि जो हमने रिजॉल्व किए हैं कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई की फॉर्म में, इनकी वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में लिख सकती हूँ, दिस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, स्प्लिटिंग of vectors along coordinate axis, along coordinate axis is called resolution of vectors, is called resolution of vectors. Splitting of vectors along coordinate axis is called resolution of vectors. मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और देखो ये हमारे पास जो ये कंपोनेंट है इसका, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये ए एक्स कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व कर दिया इसे, और इसे ए वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। ए एक्स कंपोनेंट यहाँ तक हो जाएगा, ए एक्स कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, और जो ए वाई, जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वाई कंपोनेंट में मैंने इसे क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। और अगर देखो ये हमारे पास ए वेक्टर, यहाँ पे ओ से ए तक का जो एंगल थीटा है, तो टोटल कितना है 90, और अगर ये थीटा है तो बाकी ये जो इतना बच जाएगा ए वाई के साथ, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ए वाई के साथ कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप यूनिट वेक्टर होता है और वाई की तरफ जे कैप यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, जो हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, जो स्प्लिट किया है ए एक्स और ए वाई की, इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, इफ़ वी वांट टू फाइंड ए एक्स, अगर मुझे अब ये ए एक्स वाला कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है। ए एक्स के लिए देखो मुझे बेस भी गिवन है और हाइपोटेनस भी गिवन है ए, ठीक है। ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल टू है, ए वेक्टर हाइपोटेनस के। इट मीन्स आई कैन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए एक्स। इफ वी वांट टू फाइंड ए एक्स, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, देन cos थीटा लिख सकते हैं हम, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, वेयर बेस इज कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड देन हाइपोटेनस इज ए वेक्टर, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, ए एक्स इज ए cos थीटा के इक्वल टू आ जाएगी, ए एक्स इज ए cos थीटा। सिमिलरली इफ वी विल फाइंड दिस वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट के लिए भी मेरे पास क्या है, हमारे पास वे वाई कंपोनेंट के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और हमारे पास परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस है, ठीक है। देन मेरे पास साइन थीटा किसके इक्वल टू होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल टू है, ए वाई, एंड हाइपोटेनस किसके इक्वल टू है, ए वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास ए वाई की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, ए साइन थीटा। इट मीन्स मेरे पास एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ए कॉस थीटा के इक्वल टू आ गया और वाई एक्सिस का कंपोनेंट किसके इक्वल टू आ गया, साइन थीटा के इक्वल टू आ गया। इट मीन्स व्हेन एवर वी वांट टू फाइंड कंपोनेंट, जब भी हमें कंपोनेंट फाइंड करने हैं अलोंग एक्स एक्सिस, जब भी हमें कंपोनेंट फाइंड करना होता है, इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। हमेशा हम एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कॉस थीटा की फॉर्म में लेते हैं और वाई एक्सिस का कंपोनेंट साइन थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले ये बता दिया कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम पहले क्या कर देते हैं, ए वेक्टर को स्प्लिट कर देते हैं ए एक्स और ए वाई में। ए एक्स और ए वाई में कंपोनेंट जब स्प्लिट हो जाएंगे तो हम वहाँ से उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जब भी हम कोई भी पार्ट करेंगे, आगे हम कोई भी डेरिवेशन करेंगे, तो हम वहाँ पे एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को डायरेक्ट, अब हम फिर इतना सॉल्व नहीं करेंगे, हम वहाँ पे एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को कॉस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं और जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के कंपोनेंट में होता है उसको हम किस में लिखते हैं, साइन थीटा की फॉर्म में। दस हमारे पास ए वेक्टर, देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इट मीन्स ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ए एक्स और ए वाई की वैल्यू देखो मैंने फाइंड आउट कर ली है, ये मैंने पुट कर दी, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। आई कैप और जे कैप इनके यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जे कैप जो हमें बता रहा है डायरेक्शन है अलॉन्ग वाई एक्सिस की, ठीक है। तो ए वेक्टर की वैल्यू मेरे पास आ गई ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। नाउ इफ
Yes students, also we can find the magnitude of a vector as ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप किसके इक्वल टू आ गया, ए क्या कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अब देखो मैं मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकती हूँ इस ए वेक्टर का बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ बोथ साइड्स तो ए एक्स आई कैप स्क्वेयर। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्म को स्क्वेयर कर देते हैं और उसका स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू इस टर्म का भी कर दूँगी ए कॉस थीटा आई कैप स्क्वेयर प्लस ए साइन थीटा जे कैप स्क्वेयर, ठीक है। देखो आई स्क्वेयर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर आई डॉट आई किसके इक्वल टू होता है 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर। अब हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो या स्क्वेयर हो तो 1 के इक्वल हो जाता है, अगर डिफरेंट हो तो वो 0 के इक्वल हो जाता है। हम आगे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वेयर 1 हो जाएगा, जे स्क्वेयर 1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, आई स्क्वेयर 1 हो जाएगा, एंड देन ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, जे स्क्वेयर भी क्या हो जाएगा 1 के इक्वल टू। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कॉमन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो इट मीन्स ये रूट ए स्क्वेयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। इट मीन्स स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। इट मीन्स ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ ए का तो वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और डायरेक्शन के लिए तुम्हें पता है, अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं हम, टेन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, परपेंडिकुलर हमारे पास, यस टेन थीटा। देखो इस डायग्राम से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास ए साइन थीटा और ए एक्स की वैल्यू क्या है ए कॉस थीटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो डायरेक्शन टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन ए एक्स की वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ, या मैं इसे ऐसे ही लिख सकती हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स और ए कॉस साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ए वाई अपॉन ए एक्स मेरे को पता है, देखो ए कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज़ दी मेथड। इसीलिए हम डायरेक्शन के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल टू होता है, टेन थीटा के इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसीलिए डायरेक्शन ऐसे फाइंड करते हैं, और जो कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस का होगा वो कॉस में और जो वाई एक्सिस में होगा वो साइन थीटा में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ मेथड हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व दी वेक्टर्स ए वाई और ए एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स। हमने अब प्रॉपर्टीज सॉरी मल्टीप्लीकेशन स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, कैसे स्केलर प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर्स की, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।